एंड ब्राउन एल्गे के अंदर यू विल गेट टू सी सम हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस. सो हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस जो आपके ब्राउन एल्गे में होता है वो आपको कहाँ मिलेगा और उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस आई बी फाइंडिंग द ब्राउन एल्गे, उसका वहां पे नाम क्या होता है और मिलता कहाँ पे बेसिकली? हाँ जी मुस्कान कुमारी बताइए. सर एल्गिन. राइट. एंड वेयर डू आई विल फाइंड दिस? सर मराइन. हाँ मतलब इट विल बी सीन एल्गे में. आपको कहाँ मिलेगा ये देखने के लिए? एल्गे के अंदर सेल वॉल पे कहाँ मिलेगा ये? सर इनसाइड और आउट ऑन द सरफेस ऑफ सेल. Right, that's what I'll be finding over there. Okay, ठीक है. Now tell me all the examples of my green algae. Green algae के example बताओ यहाँ बताओ hand raise करके. Quickly raise your hand and tell me the example of the green algae. Green algae. बताइए जानवी. Examples of my green algae. सर स्पाइरोगायरा, साइडोमोनास, इलेक्ट्रिस, वॉलवॉक्स, कोरोला और कारा. ठीक है. राइट. These are some of the examples I'll be finding for my green algae के अंदर. Okay. Examples याद करना आपके लिए यहाँ पे important रहेगा हमेशा से. There is one more thing you have to know. Tell me the name of the algae जिसके अंदर asexual spore जो आपका होता है that will be having two flagella laterally placed and they will be of unequal size. Alright. बताइए सिद्रा क्या होगा इसका आंसर? ब्राउन एल्गी में. राइट. एंड दैट इज माय asexual spore वहां पे. बिल्कुल सही. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स कवर माय ब्राफाइट्स यहाँ पे. ओके. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग रानी. गुड इवनिंग. Alright, so we're done with the algae and then we can start with your braphites. Okay. So braphites की जब हम यहाँ पे बात करेंगे so फटाफट यहाँ पे कुछ टर्म्स हम यहाँ पे इनके देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कॉल्ड एज माय एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ये नाम इनको ही मिला है यहाँ पे दैट वी विल बी कॉलिंग देम एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है. ये इनका यहाँ पे नाम हो जाएगा. They're called as my amphibians of plant kingdom. Like that's why you are going to call them amphibians of plant kingdom because they need water for fertilization. Amphibians की तरह इनको भी चाहिए होता है पानी for your fertilization. अब जब भी आपके excuse me, जब भी आपके सामने ब्राफाइट्स आएंगे तो याद रखना सबसे पहले that the main plant body जो आपका मिलेगी जो आपके यहाँ पे होगी दैट इज गोइंग टू बी योर गैमेटोफाइटिक. मेन प्लांट बॉडी जो आपके यहाँ पे होगी दैट इज गोइंग टू बी योर गैमेटोफाइटिक यहाँ पे. थैंक यू ऋतिक. गैमेटोफाइटिक यहाँ पे. नाउ व्हेन आई से द मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी गैमेटोफाइटिक यहाँ पे तो इसका मतलब आपके यहाँ पे ये होता है कि आपका अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे ना इसकी प्लांट बॉडी को तो एज यू नो द प्लांट बॉडी विल बी हैप्लॉइड इन नेचर. राइट. वो आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. And it will never have roots, stem or leaves. So याद रखना no roots, stems or leaves will be seen over there. So no roots, stem or leaves. ये कुछ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलना. Roots आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं, but you will have something else. Roots के लिए आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे rhizoids. So rhizoids आपको मिलते हैं आपके बेस के ऊपर. तो याद रखना रूट्स आपको नहीं मिलने आपके यहाँ पे बट यू विल हैव समथिंग एल्स एंड दैट समथिंग एल्स इज कॉल्ड एज माय राइजोइड्स. इन राइजोइड्स की मदद से आपका जो गैमेटोफाइट यहाँ पे होगा वो आपका अटैच करेगा आपके सबस्ट्रेटम के साथ. दिस विल अटैच इटसेल्फ विद द सबस्ट्रेटम. ये आपका सबस्ट्रेटम के साथ लाइक जमीन के साथ यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा. सो ये बातें रखनी है. अब राइजोइड्स जो आपके यहाँ पे होते हैं दे कैन बी इधर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, वो हम बाद में देख लेंगे. बट राइजोइड्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. रूट स्टेम और लीफ वैसे आपको यहाँ पे नहीं मिलता. Then इसके बाद they are very small in size. They are all going to be small in size.
जब मैं कह रहा हूं दे आर इन स्मॉल इन साइज, दैट मीन्स कि इनका इतना छोटा साइज होता है कि इनको कोई वास्कुलर टिश्यू की जरूरत नहीं होती। सो याद रखना, दे विल हैव वास्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। सो वास्कुलर टिश्यू इज गोइंग टू बी एब्सेंट। अब जब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू आपके यहाँ पे एब्सेंट होगा, इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है दैट यू विल फाइंड जाइलम फ्लोएम आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाला। देयर वोंट बी अ प्रेजेंस ऑफ अ जाइलम एंड फ्लोएम इन दिस। क्यों नहीं है जाइलम फ्लोएम? बिकॉज इतना स्मॉल इसका साइज यहाँ पे कि आपको जरूरत नहीं पड़ती। यू विल फाइंड कि आपका जो ये वैसे भी आपका पानी के आसपास ग्रो करेगा, एंड दैट इज व्हाई दे गेट ऑल द वाटर नियर बाय फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वास्कुलर टिश्यू। तो वास्कुलर टिश्यू आपके यहाँ पे एब्सेंट होगा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है दैट दे विल हैव, important point, they need water for fertilization. They need water for fertilization. इनको चाहिए होता है पानी fertilization के लिए. So this is one thing you have to know. So you don't have root, stem or leaves. The rhizoids are going to be absent. Rhizoids आपके यहाँ मिल जाएंगे आपके यहाँ पे, but no roots. They are going to be small in size. आपको ये काफी small size में आपको मिलेंगे देखने के लिए, and they will have a vascular tissue आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। वाटर की इनको यहाँ पे हमेशा जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और मेन प्लांट बॉडी जो इनकी यहाँ पे होगी दैट इज गोइंग टू बी गैमेटोफाइटिक। अब एक काम करते हैं, एक गैमेटोफाइटिक बॉडी को बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके यहाँ पे कौन से होंगे। तो ये आपके लिए आसान होगा बिकॉज वी हैव सीन दिस टर्म्स ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास। तो अगर आप यहाँ पे मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी, अगर आप गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे आप देखते हो, देन इट विल हैव योर एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, और एंथ्रीडियम आपको यहाँ पे क्या बना के देगा? एंथ्रोजॉइड्स। You will have your antherozoids will be formed in this. So antherozoids आपको यहाँ पे बन के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। Antherozoids हमेशा आपके यहाँ पे होंगे which will have the flagella. So they are been having a presence of flagellas and they are going to be haploid in nature. सिंपल सी बात है बेटा, haploid होगा क्योंकि मेन प्लांट बॉडी मेरी haploid है, तो मेरे यहाँ पे antherozoid भी मेरे यहाँ पे haploid होंगे। And then you will have another structure. अब another structure का नाम यहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे हम oogoneum नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, that's my archegonium. तो यहाँ पे you will have the archegonium as one of the female reproductive structure. और archegonium के अंदर आपको याद रखना है that you will have your egg. As you know, the archegonium is always going to have presence of the egg. So archegonium के अंदर आपको यहाँ पे आपका haploid egg मिलेगा आपका देखने के लिए। अब एक बात याद रखना सब लोग कि जब भी आपकी आर्चिगोनियम की बात की जाएगी ब्रायोफाइट्स के अंदर, आर्चिगोनियम हमेशा आपका होता है फ्लास्क शेप्ड। आर्चिगोनियम इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फ्लास्क शेप्ड यहाँ पे आपका। सो आर्चिगोनियम जो आपके यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फ्लास्क शेप्ड यहाँ पे, ठीक है। सो यू शुड नो दिस थिंग वेरी केयरफुली दैट आर्चिगोनियम इज गोइंग टू बी फ्लास्क शेप्ड। फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए, और उसके अंदर ही आपको आपका एग मिल जाएगा। Within that itself you will have a presence of the egg which will be seen over there. तो यहाँ पे आपका एग आपको रखा हुआ आपके यहाँ पे मिल जाता है। तो एग आपके यहाँ पे आप पानी में रिलीज नहीं करते, वो आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है। आपका जब एंट्रोजॉइड आके उससे फ्यूज करेगा देन यू विल फाइंड द ज़ायगोट विल बी फॉर्म। तो ये आर्चिगोनियम के अंदर ही आपका एग आपको मिलेगा वहां पे, वो बाहर नहीं निकलता। ये मत सोचना कि एग को आपने पानी में रिलीज कर दिया जैसे आप कर रहे थे अपने एल्गे के अंदर, वो चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। The egg will be kept inside the flask all the time. ये आपको उसके अंदर ही आपको बना हुआ बैठा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। So you have an egg and you have an enterozoid which will be seen over there. Enterozoids जो आपके यहाँ पे होते हैं वो पानी के साथ स्विम करके आएंगे आपके ब्रायोफाइट के पास, and then they will get inside the archegonium और वहां पे जाके वो फ्यूज करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, एक को फ्यूज करा के हम यहाँ पे देखते हैं। तो इमेजिन करो दैट यू हैव इमेजिन दैट यहाँ पे आपका है ब्रायोफाइट और ये आपका यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके आर्चिगोनियम के अंदर आपका एक मेल गैमेट आ चुका है। सो अज्यूम दैट यू हैव आर्चिगोनियम यहाँ पे। आर्चिगोनियम विल बी हैविंग इनसाइड यू हैव अ एग, राइट, यू हैव अ एग ओवर देयर। स्क्वायर एग बना दिया हमने यहाँ पे फॉर अ चेंज। इसके साथ आके मेरा फ्यूज करा, वो अंदर ही है, इसके साथ आके मेरे यहाँ पे फ्यूज कर रहा है मेरे यहाँ पे मेल गैमेट। माय मेल गैमेट विल कम, जो पानी के में से तैर तैर के आया था आपका कोई दूसरे ब्रायोफाइट से, ये आपका आ रहा है स्विम करके, एंड नाउ दिस मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग। जैसे ही मेरे यहाँ पे मेल गैमेट एग के साथ यहाँ पे फ्यूज करेगा दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ायगोट। जैसे आपके यहाँ पे फ्यूजन आपके यहाँ पे होगा, आपको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट विल हैपन। तो ये आपका यहाँ पे दिस विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर
डिप्लॉइड जाइगोट। जैसे ही आपका डिप्लॉइड जाइगोट आपका यहाँ पे बन गया, एज सून एज डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म, वो आपका अंदर ही बनेगा आपके यहाँ पे। तो आप अगर एग फ्यूज करे आपके मेल गैमेट के साथ, दिस इज योर मेल गैमेट ना, अगर मेरा एग फ्यूज करा मैं यहाँ पे मेल गैमेट के साथ, आपका जाइगोट आपके यहाँ पे बनेगा, एंड दैट जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द आर्चिगोनियम। तो आपका डिप्लॉइड जाइगोट आपके यहाँ पे बन चुका है। जैसे ही आपका डिप्लॉइड जाइगोट आपके यहाँ पे बन गया, नाउ व्हाट वी विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, यहाँ पे द डिप्लॉइड जाइगोट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस। ये करेगा आपके यहाँ पे रैपिड माइटोसिस। मेरा जाइगोट जो मेरे यहाँ पे बन चुका था वो वहां पे वैसे बैठा नहीं रहेगा, इट विल अंडरटेक रैपिड माइटोसिस। और माइटोसिस करने के बाद व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली आपका यहाँ पे एक बड़ा सा स्पोरोफाइट बन के आपका मिल जाएगा। सो यू विल फाइंड अ बिग स्पोरोफाइट विल गेट फॉर्म्ड ओवर देयर। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बन के यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, एंड दैट बड़ा सा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बना किस में से है, जाइगोट में से बना है। जाइगोट में से कैसे बना है, वाया माइटोसिस। अगर आप माइटोसिस करके एक 2n सेल में से अगर आप स्पोरोफाइट बना रहे हो, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये भी मेरा डिप्लॉइड ही होगा, स्पोरोफाइट भी मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड ही होगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। स्पोरोफाइट आपका बन के रेडी हो जाता है, और ये स्पोरोफाइट आपको किसके ऊपर बैठा हुआ मिल जाए, गैमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर, राइट, दिस गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर यहाँ पे। सो यू शुड नो दैट माय स्पोरोफाइट इज गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर ओवर हियर कि आपका स्पोरोफाइट यहाँ पे आपका होगा पैरासाइटिक। यू शुड नो दैट माय स्पोरोफाइट इज गोइंग टू बी पैरासाइटिक यहाँ पे। तो स्पोरोफाइट जो आपका होता है, इट इज गोइंग टू बी पैरासाइटिक on gametophyte. This will be parasitic on my gametophyte. इसने खुद से खाना बनाना है नहीं, या हम कई बार कहते हैं we sometimes call them as a partially parasite, but अभी आप parasite यहाँ पे याद रखो that they are not going to make their own food, they will actually depend on the gametophyte for their nourishment. ये depend करेंगे आपके gametophyte के ऊपर अपने nourishment के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाती है। This is what you find happening in my sporophyte के साथ। तो ये आपका बन के आपके यहाँ पे रेडी हो चुका है, स्पोरोफाइट बन के आपका रेडी हो चुका है। तो आपको याद ही रखना है, स्पोरोफाइट के अंदर सारे जो मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे सारे डिप्लॉयड होंगे। सिंपल सी बात है, अगर मेरा स्पोरोफाइट यहाँ पे डिप्लॉयड है तो सारे सेल्स मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड ही होंगे। तो आपको याद रखना है कि कुछ सेल जो यहाँ पे होते हैं ना, सम डिप्लॉयड सेल इन द स्पोरोफाइट, समझो यहाँ पे एक सेल मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, ऐसे एक नहीं बहुत सारे सवाल होंगे। सम सेल इन द स्पोरोफाइट विल अंडरगो मियोसिस। तो समझो आपका एक सेल है आपके यहाँ पे, बड़ा सा सेल बनाया, इतना बड़ा नहीं होता, बट कुछ सेल आपके हैं स्पोरोफाइट के अंदर एक सर्टेन एरिया में, दे विल अंडरगो मियोसिस, दे विल अंडरटेक द मियोसिस। अगर मेरा ये सेल जो है स्पोरोफाइट के अंदर अगर ये मेरा मियोसिस करता है तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, मियोसिस करने के बाद आपको हमेशा मिलते हैं आपके यहाँ पे स्पोर बन के मिलते हैं 4। तो दिस विल अंडरगो मियोसिस एंड विल गिव राइज टू अ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स मुझे यहाँ पे बन के मिल जाएंगे। और जैसे मुझे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर बन के मिले, these 4 हैप्लॉइड स्पोर कैन जर्मिनेट ऑन द सॉइल। अब इनको आप रिलीज कर दोगे, जैसे आपके हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे बन जाते हैं आपके स्पोरोफाइट के अंदर, इनको आप यहाँ से रिलीज कर दोगे एंड देन दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड। तो ये कहीं ना कहीं जमीन पे जाके गिरेंगे, जहां पे भी ये जाके गिरेंगे, समझो यहाँ पे आके गिरा, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल गिव राइज टू माय न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। दिस विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। यहां से मैंने अपना साइकिल स्टार्ट किया था, यहाँ पे लाके मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया कि आपका स्पोरोफाइट में से आपने बनाया आपके यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो मैंने यहाँ पे बने थे, दीज आर माय हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जाके कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। सो यू हैव अ न्यू गैमेटोफाइट व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड। नया गैमेटोफाइट मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनिशियली यू आर हैविंग दिस, यहाँ से हमने हमारी स्टोरी स्टार्ट किया था, दिस फ्रॉम वेयर वी हैव स्टोरी वाज स्टार्टेड कि वी हैव अ गैमेटोफाइटिक बॉडी आपके यहाँ पे, और यहाँ से आपने स्टोरी स्टार्ट करके यहाँ पे आपने खत्म कर दिया, यू हैव अगेन फॉर्म द गैमेटोफाइटिक बॉडी आपकी। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। तो आपको याद रखना है कि गैमेटोफाइटिक बॉडी जो आपकी होती है वो होती है इंडिपेंडेंट, मतलब वो अपनी अकेले वहां पे रह रही है। आप देख पा रहे हो ना, ये किसी पे डिपेंडेंट तो है नहीं, अकेला रह रहा है सॉइल के अंदर, एंड दैट्स अ मेन प्लांट बॉडी। इसके ऊपर जब स्पोरोफाइट बनता है वो आपका होगा यहाँ पे डिपेंडेंट। स्पोरोफाइट यहाँ पे आपका होता है डिपेंडेंट, हम इसलिए बोलते हैं कि स्पोरोफाइट यहाँ पे आपका पैरासाइटिक होता है वहां पे। और इस स्पोरोफाइट के अंदर आप बनाते हो अपने हैप्लॉइड स्पोर्स वाया मियोसिस, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स जमीन पे जाके गिरते हैं एंड दे विल गिव राइज टू माय न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी।
दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, ये चीज आपको होते मिलती है आपके ब्राफाइट्स के अंदर। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत क्लियर कट आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय ग्राफाइट्स के साथ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज हाउ माय न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी इज गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस, और इस तरीके से आपका लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या चीजें, लाइक यू हैव टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स इन दिस। पहली चीज, जो आपका जो स्पोरोफाइट हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, 10 स्पोरोफाइट हम यहाँ पे बना रहे होते हैं, हमने तो एकदम से फटाफट बना दिया 10 स्पोरोफाइट हमारा यहाँ पे, और जो भी आप स्पोरोफाइट बनाते हो ग्राफाइट्स के अंदर, उसके अंदर आपको वेल डिफाइंड कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं आपके यहाँ पे। तो स्पोरोफाइट विल बी हैविंग समथिंग लाइक हियर, ठीक है। ये जो बल्जिंग हेड आपको मिलेगा ना स्पोरोफाइट का, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैप्सूल, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैप्सूल। कैप्सूल वो एरिया होता है जहां पे आपके स्पोर्स बनाए जाते हैं। ये जो लॉन्ग स्टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है, द लॉन्ग स्टॉक यू हैव, दैट इज कॉल्ड एज माय सीटे। एंड देन इन द बॉटम के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे, एंड दैट विल बी माय फुट। सो यू हैव अ कैप्सूल, सीटे एंड फुट। ये 3 रीजन आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे स्पोरोफाइट के अंदर। यार इतना स्पोरोफाइट विल हैव 3 रीजन्स। अब इतना वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट आपको कुछ ग्रुप के अंदर मिलता है देखने के लिए, हर एक ग्रुप में आपको नहीं मिलता। सो विल हैव अ कैप्सूल, सीटे एंड फुट आर 3 स्ट्रक्चर्स, 3 रीजन्स ऑफ माय स्पोरोफाइट। these are the 3 रीजन्स ऑफ माय स्पोरोफाइट यहाँ पे। तो इतनी बात अगर आपको याद रहती है, देन आपका कोई भी अगर जनरल मॉर्फोलॉजी के ऊपर कोई सवाल आता है ना ग्राफाइट की, तो आप आंसर कर पाओगे। अब आपको याद रखना है कि जो ग्राफाइट्स की हम बात करें, सो वी विल हैव 2 कैटेगरीज इन दिस। बेसिकली ग्राफाइट की जनरली आपकी 3 कैटेगरीज होती है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 2 ही बताई गई है। तो लेट्स फोकस ऑन 2 कैटेगरीज। यहाँ पे यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय लिवरवुड्स। सो लिवरवुड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई विल गेट टू सी इन दिस। एंड सेकंड थिंग जो मुझे यहाँ पे मिलती है, दैट्स गोइंग टू बी योर मॉसेस। तो ये 2 कैटेगरीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यू हैव अ मॉसेस एंड द लिवरवुड्स आर द 2 कैटेगरीज आई विल बी फाइंडिंग इन माय ग्राफाइट्स। लिवरवुड्स एंड मॉसेस आपके यहाँ पे 2 ग्रुप्स आपको यहाँ पे याद रखना है। लिवरवुड्स के अंदर आप 2 एग्जांपल यहाँ पे याद रखना। द एग्जांपल आर गोइंग टू बी एज सिंपल एज योर मार्केंशिया एंड रिक्शिया। तो मार्केंशिया एंड द रिक्शिया आर द 2 एग्जांपल व्हिच विल कम अंडर माय लिवरवुड्स के अंदर। एंड मॉसेस के अंदर यू विल हैव कपल ऑफ मॉसेस में आपके एग्जांपल होंगे आपके फनेरिया, पॉलीट्राइकम, and you will have sphagnum. So sphagnum, polytrichum and Funaria are the 3 example of my mosses. अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपका स्पोरोफाइट सबसे बढ़िया कहाँ पे दिखेगा, या स्पोरोफाइट सबसे बढ़िया मतलब इसके अंदर वेल डिफाइंड कैप्सूल, सीटे, फूट आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है। देन आपको याद रखना है, दिस इज समथिंग आई कैन सी दिस हैपनिंग इन द मॉसेस। मॉसेस के अंदर आपका स्पोरोफाइट के अंदर वेल डिफाइंड तरीके से आपको कैप्सूल, सीटे और फूट देखने के लिए आपको मिल सकता है। यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट थिंग हैपनिंग इन माय मॉसेस के अंदर। तो ये बात भूलना मत, मॉसेस के अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको बहुत क्लियरली अच्छे से आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। मॉसेस में आपका कौन से एग्जांपल आएंगे, फनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। लिवरवुड्स में विल हैव एग्जांपल लाइक मार्केंशिया एंड रिक्शिया। यहाँ पे ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं। I think you can see over here, the picture is very good example of how the different group are going to be. So ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, that's your capsule. You can see the capsule over here, right? और नीचे आपको चिपका हुआ है, इसका क्या नीचे वाले एरिया के अंदर, that is my gametophytic body. So leafy structure is my gametophytic body, और आपको लंबा सा स्टॉक जो आपको दिख रहा है, that's my sporophyte. आप कैप्सूल यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आपको फ्लैट स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको फ्लैट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेंगे। अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक Yes, sir. आ जाए तो बताना। I'll have some water. आ गई सर। अभी रुक जाता, थोड़ा सा पानी पी लेता। पी लो। नहीं अब ठीक है, पढ़ाते हैं। So you'll find you have your
लियोवोट्स आर विल बी फ्लैट ओवर देयर। लियोवोट्स आपके जो रहते हैं आपके यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे फ्लैट रहेंगे एंड यू कैन सी द पिक्चर ओवर देयर। सो एग्जाम में लियोवोट्स इसमें आपका रिक्शा मार्किंग दोनों आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स हैव अ लुक। तो इतनी बातें पहले ये बता दो कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। सर आज कॉफी नहीं अदरक वाली चाय। हाँ या प्रिंस राइट। अच्छा बाय द वे ये बताओ क्या यहाँ तक सारी चीज आपका पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यहाँ तक Yes, sir. कोई इसमें मसला ना हो तो बताना। ठीक है, नाउ सो दीज आर सम ऑफ द लाइक बेसिक ट्रेट्स। इन्हें आप अभी खुद से पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में से। ठीक है, दे नीड वाटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस समथिंग आई हैव मेंशनड दिस थिंग। ये देख लेते हैं यहाँ पे। बॉडी इज थैलस लाइक प्रोस्टैट और इरेक्ट अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। इनकी वजह से वो आपका लाइक इधर राइजोइड्स की वजह से वो आपके अटैच होते हैं। दे लैक द ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स। हिमाचल में अगर आप रह रहे हो तो आपको ये सब देखने के लिए मिल सकता है काफी आसानी से, बिकॉज हिमाचल में बहुत मिलता है ग्राफाइट्स। ये कभी भी आप कैनाल के पास अगर जाओगे ना, थोड़ा बहुत कैनाल मतलब वो घर के पास से नहीं जा रहा था, कुल करके KHUL करके, सो उसमें आपको दिख जाएंगे ग्रो करते हुए। you'll find them। सौरभ वन विहार में दिख जाते हैं, they are very common। They may possess root-like, leaf-like and stem-like structures, but they are not in a real sense root, stem and leaves। The main plant body is haploid, it produces the gametes and it is called as my gametophytic body यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आर्चिगोनियम इतना फ्लैश शेप स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको यहाँ पे आर्चिगोनियम। सो आर्चिगोनियम इज इनकेप्ट इन द फ्लैश स्ट्रक्चर। हाँ जी बेटा बताइए, एक एक करके सवाल बताइए। पहले कार्तिक आप बताइए क्या सवाल है आपका। अच्छा प्रिंस आप बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा गलती हो गया। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। सो विल हैव योर दिस थिंग फ्लैश शेप आर्चिगोनियम आपको मिलेगा हमेशा यहाँ पे देखने के लिए। वो बस आपको नाम याद रखना है, अंदर के डायग्राम्स आपके सामने आएंगे नहीं, बट यू शुड नो इट्स अ फ्लैश शेप स्ट्रक्चर। दिस इज योर फनेरिया एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी द कैप्सूल सीट एंड फुट। आपको यहाँ पे काफी क्लियरली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यू कैन सी देम वेरी क्लियरली राइट। फुट यहाँ पे दिख नहीं रहा, फुट आपका नीचे के साइड में यहाँ पे होगा। लीव्स तो आपके उसके हैं, दे आर द लीव्स ऑफ माय gametophytic बॉडी यहाँ पे राइट। द सेक्स ऑर्गन इन ग्राफाइट इज मल्टीसेल्युलर राइट। एंट्रीडियम जो आपका होगा दिस विल हैव अ बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजाइट। दो फ्लैजेला मिलता है आपके एंथ्रोजाइट्स के अंदर, ये दिमाग में बिठा लो दैट एंथ्रोजाइट विल हैव टू फ्लैजेला ऑलवेज। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अ फ्लैश शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंथ्रोजाइट्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर एंड दे मीट द आर्चिगोनियम एंड एंथ्रोजाइट्स फ्यूज विद द एग टू फॉर्म माय जाइगोट। ये फ्यूज करके बनाता है मेरे यहाँ पे जाइगोट, मुझे यहाँ पे बना के दे देगा। जाइगोट बनने के बाद इट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस एंड विल गिव राइज टू माय स्पोरोफाइट। याद रखना आपके एल्गी के अंदर जैसे जाइगोट बनता था दैट जाइगोट यूज्ड टू अंडरगो मियोसिस। तुरंत वो करता था मियोसिस एंड देन आपको मिलता था आपको यहाँ पे आपके हैप्लॉइड स्पोर्स आपको मिलते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे जाइगोट आराम से करेगा अपने यहाँ पे माइटोसिस। तो जाइगोट बनने के बाद इट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस and will give rise to your will ultimately give rise to your main big sporophyte। ठीक है, अब ये जो आपके सामने पिक्चर आ चुका है ना, दिस पिक्चर बिलोंग्स टू योर मार्केंशिया। अब मार्केंशिया के साथ बात ये होती है, मार्केंशिया आपका आता है दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ माय लिवरवोर्ट्स। मार्केंशिया के साथ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, इसको आपको इसलिए भी याद रखना बिकॉज इट इज एग्जांपल ऑफ माय डायशियस प्लांट। एग्जाम्पल ऑफ माई डायशियस प्लांट। डायशियस प्लांट मतलब मेल प्लांट फीमेल प्लांट यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। सो मार्केंशिया इज एग्जाम्पल ऑफ माई डायशियस प्लांट, जहां पे आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव अ मेल प्लांट, योर मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट आर गोइंग टू बी सेपरेट। ठीक है, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट आर गोइंग टू बी सेपरेट इन दिस। आप देख सकते हो, यू कैन सी द फीमेल थैलस, यू कैन सी मेल थैलस। यहाँ पे आप फीमेल थैलस और मेल थैलस आप यहाँ पे काफी क्लियरली आप यहाँ पे अलग अलग देख सकते हो। यहाँ पे you have archigoniophore, that means it will have the archegonium within itself, and then you have entroidiopores जिसके अंदर आपके यहाँ पे एंट्रोजॉइड्स आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो मेल एंड फीमेल प्लांट यहाँ पे आपका अलग हुआ मार्केंशिया के अंदर। ठीक है, दे आर माय डायशियस। और यहाँ पे जो राइजोइड्स होते हैं ना मार्केंशिया के, तो वो भी आप याद रखना, दे आर माय यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। द राइजोइड्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी माय यूनिसेल्युलर। सो यूनिसेल्युलर राइजोइड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, सो मार्केंशिया आपका यहाँ पे होगा, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, एंड देयर यू माय डायशियस प्लांट। मेल प्लांट फीमेल प्लांट आपको यहाँ पे अलग मिलेगा देखने के लिए। नाउ
Zygote does not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular body called as my sporophyte. Sporophyte is not free living but attached to a photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. बिल्कुल free living यहाँ पे होता नहीं, वो अपना nourishment देता है अपने यहाँ पे gametophytic body से. Some cells of sporophyte undergo meiosis and produce my haploid spore. और आपको ना देते हैं आपके यहाँ पे haploid spore. These spores germinate to form my gametophyte. ये spores आपके germinate करते हैं and give rise to a new gametophyte यहाँ पे. So this is what you find happening in this. तो इस तरीके से आपका gametophyte आपका बनता है. तो हमने life cycle यहाँ पे देख लिया. We have seen what are the things happening over there. And now let's have a look at few more things. अब देखते हैं यहाँ पे इसका कुछ importance यहाँ पे क्या होता है. Some mosses provide food for herbaceous mammal and birds. कुछ moss को हम use करते हैं as a fodder की तरह. Sphagnum यहाँ पे याद रखना. Species of sphagnum, a moss, provides a peat. और याद रखना peat को हम इस्तेमाल कर सकते हैं as a fuel. आगे जाके आपको ये मिलेगा देखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स के बाद ये मिलेगा आपको देखने दैट यू विल बी यूजिंग अ बायोफ्यूल. आप ब्रायोफाइट्स में से बायोफ्यूल निकाल के यू कैन एक्चुअली यूज देम टू रन द कार्स. सो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. सो ये कहां से मिलता है आपको यहाँ पे स्पैग्नम में से. स्पैग्नम विल गिव यू द पीट व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल. एक और बात याद रखना, स्पैग्नम आल्सो हैज अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. दे आल्सो हैव वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसका फायदा क्या होता है? अज्यूम करते कि अगर मुझे जर्मनी से यहाँ पे एक प्लांट मंगवाना है, तो अगर मैं जर्मनी से यहाँ पे प्लांट मंगवाऊंगा तो काफी लाइकली चांस है कि मेरा ड्राई हो जाएगा. सिंपल सी बात है, आने में टाइम लगेगा. मैंने फ्लाइट से नहीं मंगवा रहा, मुझे सस्ते तरीके से मंगवाना था, तो शिप में बैठ के आ रहा है मेरा प्लांट, तो 3 महीने लगेंगे उसे पहुंचने के लिए. तो अगर मैं ऐसे प्लांट मंगवा रहा हूँ तो व्हाट विल हैपन, द प्लांट विल बिकम ड्राई, राइट. सो व्हाट यू डू ओवर देयर, अगर आप दूर अगर आप ट्रांसलोकेशन अगर आप कर रहे हो किसी प्लांट का, देन यू कवर दैट प्लांट विद स्पैग्नम. स्पैग्नम हैज अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो उसके अंदर वो पानी का मॉइस्चर रहेगा और वो पानी आपका पहुंचाता रहेगा आपके उस प्लांट को जो मुझे ट्रांसफर करना है. तो स्पैग्नम को पैकेजिंग के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट हैज अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ये बात याद रखना. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके यहाँ पे ज्यादा होती है. सो इट इज दैट इज यूज्ड फॉर द पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल. ताकि ये जो शिपमेंट आपका यहाँ पे है इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर इनको मैं शिप के अंदर बैठ के यहाँ पे ट्रांसफर कर सकूँ. जनरली प्लांट्स या कोई भी दूसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए हम इसे यूज करते हैं. सो ये बात आपको याद रखनी है. देन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपके यहाँ पे क्या आएगा? इको फ्रेंडली पैकेजिंग. बिल्कुल इको फ्रेंडली पैकेजिंग आपके यहाँ पे. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज ऑफ द रोल इन प्लांट सक्सेशन एंड बेयर रॉक सॉल्यूशन. अच्छा, प्लांट सक्सेशन जब आपके सामने टर्म आएगा ना, मॉसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. मॉसेस भी प्ले करते हैं रोल इसके अंदर और इवन लाइकन्स करते हैं. सक्सेशन का इतना मतलब आप समझ लो यहाँ पे, इट सिंपली मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. जब भी आपके सामने सक्सेशन टर्म आएगा, जब भी आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा सक्सेशन, सो यू शुड नो दैट सिंपली मीन्स माय रिस्टोरेशन ऑफ योर हैबिटेट. व्हाट डू मीन बाय रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट? यहाँ पे दैट सिंपली मीन्स योर कि आपका एक हैबिटेट है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सॉइल भी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहां पे आपको प्लांट्स ग्रो करते हुए दिख जाते हैं. कुछ टाइम मतलब 100 से 200 साल के बाद वहां पे आपको प्लांट्स ग्रो करते हुए आपको वहां पे दिख जाएंगे. दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माय सक्सेशन. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना सक्सेशन का सिंपल मतलब यहाँ पे होता है रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. आपके पास एक बैरन एरिया है जहाँ पे सॉइल भी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ 100-200 साल के बाद वहां पे आपको एक स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट मिल जाएगा, बन जाएगा. तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सक्सेशन. एंड सक्सेशन टेक्स अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. सक्सेशन जनरली आपका काफी लंबा टाइम लेता है, ठीक है. और ये सक्सेशन करने में आपके मॉसेस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट मॉसेस प्ले. तो 2 नाम याद रखना, एक तो आपके मॉसेस यहाँ पे रोल प्ले करते हैं. मॉसेस प्ले द रोल इन दिस. अलॉन्ग विद द मॉसेस यू विल आल्सो हैव योर लाइकन्स. लाइकन्स का भी यहाँ पे काम होता है ड्यूरिंग द सक्सेशन. तो ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है. मॉसेस आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय सॉइल इरोजन. ये इवन प्रिवेंट करते हैं आपके यहाँ पे सॉइल इरोजन. तो मॉसेस क्या करेंगे ना, समझो आपके पास एक लेयर ऑफ सॉइल बननी है. Assume that you have a thin layer of soil is formed over there. ज्यादा डीप नहीं है लेकिन ये आपकी थिन लेयर सॉइल के आपके यहाँ पे बन चुकी है. इट इज अ लेयर ऑफ सॉइल. तो जो मेरी सॉइल की लेयर है इसको मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा, इसको मैं कवर कर लूंगा एंड दैट इज कवर्ड बाय द मॉसेस. तो मॉसेस आपके यहाँ पे आके ग्रो कर रहे हैं. तो मॉसेस आर एक्चुअली ग्रोइंग ओवर देयर. अज्यूम दैट कि मेरे मॉसेस आके यहाँ पे ग्रो करते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, द सॉइल गेट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम सॉइल इरोजन. यहाँ पे आपके मॉसेस यहाँ पे आपके ग्रो करेंगे and because of that what will happen, it will prevent my soil erosion. तो ये याद रखना, ये आता है स्टेटमेंट.
विल प्ले द रोल इन होल्डिंग ऑन टू सॉइल पार्टिकल्स, या सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके कौन रखता है? दैट्स व्हाट मॉसेस, दे फॉर्म द डेंस मैट एंड दे होल्ड ऑन टू अ सॉइल। तो ये आपको याद रखना है। यू कैन सी द सक्सेशन हैपनिंग होती है, कैसे आपका एक एरिया था आपका यहाँ पे जिसमें कुछ साल के बाद यू आर फाइंडिंग कि आपका फॉरेस्ट आपका बन चुका है, दैट्स योर सक्सेशन। देन लिवरवुड्स एंड मॉसेस हमने यहाँ पे बात कर लिया था, दीज आर द मार्केंशिया, वी हैव डिस्कस दिस थिंग। एक बात याद रखना मार्केंशिया के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मार्केंशिया यहाँ पे बनाते हो यू विल फाइंड इट्स अ फ्लैट लिवरवुड यहाँ पे, ठीक है। अब जो मार्केंशिया आपका यहाँ पे होता है ना, इट विल हैव दिस राइजोइड्स, और राइजोइड्स याद रखना है आप सबको यहाँ पे एक ही बारी के अंदर सारे राइजोइड्स जो मुझे यहाँ पे मिलेंगे, दे आर ऑल माय यूनिसेल्युलर राइजोइड, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। अब मार्केंशिया इज समवन हु विल हैव द लाइक इट्स अ डाइशियस प्लांट, राइट, मेल एंड फीमेल प्लांट यहाँ पे आपका अलग होगा, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। इसके अंदर आपको मिलेंगे कुछ स्मॉल स्मॉल कप्स, इन देम यू विल हैव सम स्मॉल स्मॉल कप्स हैव बीन सीन ओवर देयर। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, एंड दीज कप्स आर कॉल्ड एज माय गैमा कप्स। ये जो कप्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए कॉल्ड एज गैमा कप्स, गैमा कप्स। और गैमा कप्स के अंदर आपको क्या मिलता है? यू विल हैव सम गैमा, यू विल हैव स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे होगा, स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर विल बी सीन ओवर देयर, एंड दैट बड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय गैमा। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो इसके अंदर लगा हुआ है आपके यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ गैमा यहाँ पे। So now what will happen in this? You have a gamma cups. Gamma cups के अंदर आपको gamma मिल जाएगा। अब ये gamma जब आपका जमीन पे गिरेगा, when this gamma will fall on the ground, this will give rise to a new liverwort. ये आपका जमीन पे आके गिरेगा आपका यहाँ पे, and that will give rise to a new liverwort. ये हो गया आपका यहाँ पे असेक्सुअल तरीका रिप्रोड्यूस करने का। तो याद रखना जब हम gamma cups के यहाँ पे बात करते हैं, this is their asexual way to reproduce. ये इनका तरीका है असेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करने का। दिस इज द हाउ दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन देम। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। दैट इज हाउ यू विल फाइंड गैमा कप्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेक द न्यू नंबर और मोर नंबर ऑफ माय मार्केंशिया इन द नियर बाय सराउंडिंग। दिस इज देयर असेक्सुअल मोड ऑफ माय रिप्रोडक्शन जो आपको यहाँ पे होते मिलेगा। ये आपको सिर्फ मार्केंशिया में याद रखना है, या मैं कहूंगा दिस इज समथिंग you will find in the liverworts के अंदर आपको ये याद रखना है, बाकी आपको मॉसेस में आपको ये सब होते हुए आपको नहीं मिलता। So gamma cups is something I can find happening in the liverworts. Specifically, I can talk about my Markensia in this. इसके अंदर आपको ये होते हुए मिल जाएगा। So ये सब चीजें I would rather recommend you can read from your side कि ग्रो करते हैं, कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, प्लांट बॉडी थैलेड आपके यहाँ पे। This is all about my liverworts यहाँ पे। बस कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। Thallus is dorsoventrally flattened and closely oppressed to the substrate. मतलब बहुत फ्लैट होते ही है डॉर्सोवेंट्रली और काफी क्लोज होता है आपके सबस्ट्रेट से। The leafy member have a tiny leaf-like appendages and 2 rows on the stem-like structure. जो हम देख रहे हो ना यहाँ पे 2 rows आपको यहाँ पे दिख रहा है। These 2 rows are being seen over there. वो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं। This is what you can see. You can see the gamma inside the gamma cups. आप यहाँ पे देख पा रहे हो और ये बाहर निकलते हैं and they will give rise to a new Markensia आपका बनते हुए आपको मिल जाएगा। And they grow rapidly. अगर आप देखोगे तो मार्केंशिया एक अकेला नहीं बैठा होता, उसके आसपास बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे ही बन रहे होते हैं। इनको सेक्सुअली इस तरीके से अपना नंबर यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे। बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय फॉर्मेशन ऑफ अ गैमा दे विल रिप्रोड्यूस। इनका यही तरीका है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का, गैमा बनाओ और अपना नंबर बढ़ाओ। गैमा आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर asexual buds, they are asexual bud that develop into a small receptacle gamma cups, उसमें ये ग्रो करते हैं on the thalli, ठीक है। The gamma are detached from the parent body and germinate to form my new individual. So gamma मेरा यहाँ पे parent body से निकलेगा, will fall on the ground and will give rise to a new individual वहाँ पे। So ये आपका gamma आपको यहाँ पे करके देता है। This is what you will find in gamma is doing, giving us. Then सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप यहाँ पे जानते हो। नाउ इसमें कुछ अलग नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखा था ना, आपका स्पोरोफाइट फॉर्मेशन एवरीथिंग इज बीन सेम थिंग ओवर हियर यहाँ पे, तो इसको आपको अलग से पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, एवरीथिंग वी हैव डन इज समथिंग विल बी सीन ओवर हियर एज वेल, सेम चीज। बस आपको याद ही रखना है, मेरा फूड चिकन कैप्सूल आपको यहाँ पे मिलेगा, बट इतना क्लियरली नहीं दिखता जितना आपको मिलेगा आपके मॉसिस के अंदर। आई कैन फाइंड अ फूड चिकन कैप्सूल ओवर हियर एज वेल, but not as clearly I will get to say what I was finding in the mosses. ये एक बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। This is one thing you have to know. बाकी सब आपके यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। चलो, so now you can see the funaria. So यहाँ पे आप mosses की बात कर रहे हो।
मॉसेस की जब आप बात करते हो ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द मॉसेस, आप एक बात याद रखना कि मॉसेस आपके जो होते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर मोनोशियस। ठीक है, मॉसेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी मोनोशियस। यहाँ पे आपको सिंगल गैमेटोफाइट के अंदर, सिंगल गैमेटोफाइट के अंदर आपको एंटीडियम आर्चिगोनियम दोनों देखने के लिए आपको मिलेगा आपके यहाँ पे। सो अगर ये मेरे यहाँ पे गैमेटोफाइट बॉडी है तो याद रखना दिस विल हैव बोथ द थिंग्स, इट विल हैव द एंटीडियम, it will have the antheridium, it will also have the archegonium. So याद रखना mosses are always going to be your monoecious. अच्छा एक बात बताओ, यहां तक सब समझ आ रहा है या स्पीड थोड़ी स्लो करनी है? स्पीड ज्यादा नहीं लग रही आपको क्लास की? No, sir. No, sir. ठीक है सर। No, नए sir. वाले सही है। बच्चे आई होप स्पीड ठीक है। नए वाले मतलब who were not there in the last year, right? I hope it's clear to all of you. अगर स्पीड कम करनी है तो बता देना, यानी कि थोड़ा स्पीड अगर ज्यादा लग रहा है then please let me know. So this is what you find happening in this. ठीक है, तो ये आपको होते हुए आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, and that is how you find your Antheridium archegonium is seen over there on these are my monoecious plant. Monoecious मतलब मेल फीमेल प्लांट आपको यहाँ पे सेम प्लांट आपको मिल जाएगा। काफी क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कैन सी द ऑल द स्पोरोफाइट यहाँ पे, एंड नीचे वाले पार्ट पे कैन सी द गैमेटोफाइट कैन बी सीन ओवर देयर। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, मॉसिस के अंदर क्या होता है ना, सो यू विल हैव दिस दिस इज अ प्लांट बॉडी जो सब में कॉमन ही है। दिस वन थिंग यू हैव टू नो हियर इज गोइंग टू बी, आपका जब स्पोर आता है, सो यहाँ पे भी आपका स्पोर बनेगा, यू नो दैट द स्पोर इज गेटिंग फ्रॉम द कैप्सूल, तो कैप्सूल में आपका यहाँ पे स्पोर बनाया जाएगा, और वो जो स्पोर आपका यहाँ पे होगा, समझो यू हैव दिस हैप्लॉइड स्पोर, यू हैव दिस हैप्लॉइड स्पोर आपका यहाँ पे। ये जो हैप्लॉइड स्पोर आपका यहाँ पे बना है, दिस विल कम एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, ये आपका जमीन पे आके गिरेगा, और जमीन पे गिरने के बाद इनिशियली ये आपको जो बना के देगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोटोनेमा। So your sporophyte will fall on the ground and will give rise to something called as my protonema. This will give rise to a structure called as your protonema. तो ये प्रोटोनेमा क्या होता है? प्रोटोनेमा कुछ नहीं है, एक आपका जुवेनाइल स्टेज है, ये आपका एक जुवेनाइल स्टेज है। सो आई कैन कॉल जुवेनाइल, आप समझते हो ना जुवेनाइल, आप सब लोग जुवेनाइल हो, आप सब लोग अगर 16 के नीचे हो, 17 18 के नीचे हो, यू आर ऑल जुवेनाइल, राइट? So if you do something, तुमने गाड़ी चढ़ा दी किसी के ऊपर, so you don't go to jail, you go to juvenile cell, right? So you are all juvenile. So यहाँ पे भी आपका क्या होता है, this plant stage over there is my juvenile over there, right? Is a juvenile stage आपका यहाँ पे, and now this protonema will develop into a leafy stage. So ये जो आपका protonema आपका यहाँ पे होगा, this will convert into your leafy stage. यहाँ से बनेगा फिर आपका leafy stage. लीफी स्टेज जो आपका होता है वो होता है एकदम बढ़िया सा दिखने वाला, बढ़िया सा दिखने वाला मतलब दिस विल बी द वन व्हिच विल हैव द एंटीडियम एंड आर्चिगोनियम, आपको इसमें मिलेगा देखने के लिए। याद रखना प्रोटोनेमा में से आपका बनता है आपका यहाँ पे लीफी स्टेज, राइट? सो ये बात याद रखना, ये जो कहानी आपके साथ बताई ना कि आपका स्पोर आपको डायरेक्टली आपको लीफी स्टेज नहीं बना रहा, you have an intermediate protonema and then that protonema will form the leafy stage. ये कहानी आपकी belong करती है, this story belongs to your mosses, ये कहानी आपके mosses को belong करती है, और ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है, this is the story belongs to your mosses। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the predominant stage of the life cycle of the mosses are gametophytic, वो तो ये सेम ही रहेगा आपके यहाँ पे, sleeping on footpath here right मिल गया प्रिंस उसका फ्रेंड। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज इज माय प्रोटोनेमा स्टेज एंड सेकंड स्टेज इज गोइंग टू कॉल्ड एज माय लीफी स्टेज। ठीक है, प्रोटोनेमा स्टेज से आपका लीफी स्टेज आपके यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस व्हाट विल गेट टू सी, राइट? अब मुझे बताओ, ये आपको देख के यहाँ पे क्या लग रहा है, ये क्या है मेरा गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है? गैमेटोफाइट। आंखें बंद करके बोलो अब तो, इट इज माय गैमेटोफाइट यहाँ पे, हाँ। और राइट साइड पे जो आपके यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी अ स्पोरोफाइट यहाँ पे, लाइक यू कैन सी यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट भी दिखेगा आपके यहाँ पे, बट ये जो लंबा सा स्टॉक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लॉन्ग स्टॉक ओवर हियर, दैट इज माय स्पोरोफाइट। एक और बात याद रखना, स्पोरोफाइट जिंदगी भर वहां पे नहीं रुकता, जिंदगी अगर वो वहां पे रुकता तो दिक्कत हो जाती, क्यों खुद से खाना नहीं बना रहा ना। आई होप यू अंडरस्टैंड,
स्पोरोफाइट Yes, इज sir. नॉट कुकिंग इट्स ओन फूड। तो वो जब उसका काम हो जाता है, जब वो स्पोरो रिलीज कर देता है, वो ड्राई हो जाता है, then it will become completely dry in color and then it is no longer living over there। ठीक है, तो पैरासिटिक फॉर्म बहुत लंबे टाइम के लिए यहाँ पे रुकता नहीं है, इसलिए आपको स्पोरोफाइट सिर्फ एक सीजनल टाइम पे आपको मिलेगा, आपको वहां पे देखने के लिए, और एल्स विल ओनली गेट टू सी द gametophytic plant body will be seen over there। चलो, Protonema stage, it develops directly from the spore, it is a creeping green branched frequently filamentous stage। Leafy stage, it develops from the secondary protonema as a lateral bud, this consists of upright slender axis bearing spirally arranged leaves, that's my leafy stage, जिसमें आपको आर्चिगोनियम एंटिडियम देखने के लिए आपको मिल जाता है। They are attached to the soils with the help of multicellular branch rhizoids। ये important point है। आपने देखा था कि आपके liverworts के अंदर you were having the unicellular rhizoids, यहाँ पे you have a multicellular rhizoids। याद रखना, here I will always get to see presence of my multicellular rhizoids यहाँ पे और ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दैट इज द स्टोरी यू हैव टू नो। ये आपके यहाँ पे कहानी ऑफ योर Funaria एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर। अगेन दिस इज द सेम थिंग, ये जो भी आपको मेंशन किया है सेम है, बस याद रखना बाय फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे डिवाइड करते हैं। बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ये आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा, बडिंग भी होती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा के अंदर, यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सबका यहाँ पे सेम रहेगा, जो हमने पहले देखा था वो आपके यहाँ पे सेम रहता है, ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनसाइड में एक बार पढ़ लेना, बट जो भी हमने किया था उसे आपके यहाँ पे सेम रहेगा। सेम चीज, योर एंथ्रोजॉइड्स egg will fuse, will form the zygote, zygote will form the sporophyte, sporophyte will have all the three things आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, foot, setae, capsule, and the same thing will happen over there। The sporophyte in mosses is more elaborate। मैंने आपको ये पहले बोला था, sporophyte जो इसमें होता है वो आपका ज्यादा अच्छे से दिख जाता है than my liverworts, right? It is more elaborate than a liverworts। The capsule contains the spore जो आपने बनाए थे via meiosis। Spores are formed after meiosis। Mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal and they will disperse the spore over there। ठीक है, so that is something we have done। तो यहाँ पे आपका ब्राफाइट खत्म होता है। तो चलिए अब मुझे बताइए, अच्छा एक और चीज याद रखना, सबको चाहिए वाटर फॉर माय फर्टिलाइजेशन, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सेम थिंग विल बी सीन माय टेडोफाइट एज वेल। अब फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following is responsible for formation of peat formation? चलिए हैंड रेज करिए जल्दी से ताकि हम अपना टेडोफाइट चालू कर सके। जल्दी जल्दी बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? स्फेग्नम, डी ऑप्शन। काजल, हाँ जी काजल, राइट काजल, और आप बताइए। डी ऑप्शन सर। एंड बाकी लोग कहाँ पे गए? साक्षी, गौतम? सर डी ऑप्शन। ओके, साक्षी आर सेइंग दैट इट इज यूज्ड फॉर माय पीट फॉर्मेशन के लिए। साक्षी, इसका एक और काम क्या हो सकता है यहाँ पे? एज अ बायोफ्यूल इसको हम यूज करते हैं। हाँ ठीक है, वो भी आपका यहाँ पे हो गया। मुझे और कुछ यहाँ पे जानना था, इसका एक और काम यहाँ पे होता था। मैं जर्मनी से कुछ मंगवा रहा था, याद करो सब लोग और हैंड रेज करो फिर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैपेसिटी होती है, तो उसका क्या फायदा होता है हमें? सक्सेशन, उसकी वजह से हम ट्रांसशिपमेंट कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, हाँ जस्ट रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सिद्रा बताओ क्या इसका फायदा होता है? बताओ तो अनप्रीत, क्या होता है इसका फायदा यहाँ पे, बोलो। तो इसको यूज करके ना, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जैसे हमें कोई प्लांट मंगवाना ना तो उसको ये मॉस के बीच में रख के तो मंगवा सकते हैं, क्योंकि वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, तो वो उसको वाटर सप्लाई करता रहता है, जिसकी वजह से वो सूखा नहीं पड़ता। वेरी गुड, सो दैट्स द रोल ऑफ द स्पैग्नम। वेरी गुड। तो याद रखना, ट्रांसशिपमेंट के लिए आप इसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। अगर मुझे कोई ट्रांसपोर्ट करना हो कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मेनली प्लांट्स, तो मैं उन्हें रैप कर सकता हूँ सराउंडिंग माय स्पैग्नम। सो दैट्स वन थिंग आई कैन डू। चलिए अब मुझे बताइए आपका यहाँ पे दैट यू हैव अ फनेरिया। यहाँ पे फनेरिया किसके अंदर आता है, मॉसिस या लिवरवोर्ट? मोसिस आता है, मॉसिस या लिवरवोर्ट? लिवरवुड। मार्किंग किसके अंदर आएगा, लिवरवोर्ट या मॉसिस? मुझे बताओ, मार्किंशिया और रिक्शिया के अंदर जो आपके राइजोइड्स होंगे वो आपके यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे?
मल्टीसेलुलर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, राइजोइड्स आपके यहाँ पे, एंड फनेरिया विल बी हैविंग अ मल्टीसेलुलर राइजोइड्स यहाँ पे। बिल्कुल सही, ठीक है। चलो देखो ध्यान से एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। वाटर बॉटल इज एब्सेंट। चलो बेटा सब लोग, बाकी नए बच्चे भी ट्राई करिए बेटा, आसानी से हो जाएगा ये। तो अगर आप ऑप्शंस यहाँ पे देखते हो देन आपको आइडिया लग जाता है। यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन दिस। सो ऑल द न्यू स्टूडेंट एज वेल यू कैन आंसर दिस। ऑलराइट, ठीक है। बताइए कार्तिक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। अक्षरा धीमन थर्ड ऑप्शन। एंड अंशिका? C option. Right, it is going to be your option C यहाँ पे. They will have a hygroscopic nature. That means they have a very good water holding capacity, and that's your option C यहाँ पे. So that's true. So it is going to be having the hygroscopic potential over there. So yeah, that's your option C. True. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन द मॉसेस द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट को लेके आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। देख लो आराम से, टेक योर टाइम। जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं चाहिए हमें। सब लोग कर सकते हैं इसे। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, बाकी लोग भी। दीप्ति, दिशा, हिमांशु, जानवी, खुशी, कोमल, ऑल ऑफ यू, सुदीक्षा, मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर सेकंड ऑप्शन। एंड जसनूर? B option. एंड सिद्रा? सर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आपके यहाँ पे आंसर। यहाँ पे दे आर पार्शियली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी। बिल्कुल यहाँ पे पार्शियली पैरासाइटिक आपके यहाँ पे होते हैं। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है। मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, दैट्स अनट्रू। कभी ये खुद के लिए खाना नहीं बना सकता। प्रोड्यूस गैमेट्स दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। गैमेट फॉर्मेशन आपका नहीं हो रहा इन द स्पोरोफाइट के थ्रू। arises from the spore produced from the gametophyte, that is also going to be untrue. So option B बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। ब्राफाइट comprises of, ब्राफाइट के अंदर आपको क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा? So raise your hand to answer this. Braphite is going to comprise what in this? ये भी कर सकते हो बेटा आप लोग, ये भी कर सकते हो। सब लोग कर सकते हैं ये सवाल को, बहुत मुश्किल नहीं है। बताइए मुस्कान। सर सेकंड ऑप्शन। अभिषेक? सर सेकंड। मोनिका? Second option. काजल टमटा? Second option. एंड रानी? Second option, sir. That's true. Small sporophytic phase and which will be generally going to be parasitic on the gametophyte. So that's a true statement. That's form of braphite. ठीक है। Holdfast type and frond constitute the plant body in case of, ये holdfast type of frond आपको कहाँ मिलता था देखने के लिए? Again raise your hand to answer this. चलिए, holdfast frond and type is something I'll be finding where? बताओ कार्तिक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। डिम्पल? वंशिका? अभिषेक, डिम्पल का क्या आंसर आ रहा है? डी सर। Third option. ऑलराइट, कुछ लोगों ने यहाँ पे सी बोला है। यहाँ पे वंशिका शर्मा? साक्षी गौतम? सर सी ऑप्शन। बेटा ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। Phaeophyceae, holdfast types frond constitute the plant body in case of my Phaeophyceae. That is something which will be happening in my brown algae के अंदर आपको ये सब चीजें मिलती है देखने के लिए। ये भी कर सकते हो। स्टेटमेंट में सवाल है, टेक योर टाइम टू आंसर दिस। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द algae and select the correlation. Correct option, sorry. So you have this four statement. Have a look at this and give me a correct answer. बोलिए मोनिका तो अनप्रीत। Third option. C. अभिषेक, मुस्कान? सी। Option third.
C sir. जसनूर, साक्षी, गौतम। Third option. So C option. तो आप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन 3 कह रहे हो, तो क्या आप में से कोई मुझे बताएगा? लेट्स से अभिषेक, आप बताओ ये स्टेटमेंट 4 आपको क्यों लग रहा है कि ये गलत है? सर क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर है। वेरी गुड, सो यू विल फाइंड ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। बाकी पहली तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाती है, स्टेटमेंट 4 आपके यहाँ पे गलत हो जाएगी। पढ़िए खुद से एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। If you are asked to classify the various algae into distinct groups, then which of the following characters you should choose for classification? अलग अलग ग्रुप में अगर मुझे उन्हें वहां पे डिवाइड करना है, देन कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा कि उन्हें मैं यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूँ? What can be the best way over there? जानवी बताइए। Sir, D option. जसनूर, Types of pigment. ओके, एंड मुस्कान। Option 4th. अच्छा, अब मुझे एक काम करिए, काजल आप मुझे बताइए यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ पिगमेंट के अंदर मुझे बताइए रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट मुझे मिलता है? ऐसे नहीं करना है बेटा, ऐसे नहीं करना है। बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ मोनिका, कौन सा पिगमेंट मिलता है मुझे रेड एल्गी के अंदर? Chlorophyll A and chlorophyll D और phycoerythrin. बिल्कुल सही। एंड देन बताओ, समवन हैज टू टेल मी द पिगमेंट आई विल फाइंड इन माय ब्राउन एल्गे। जानवी, ब्राउन एल्गे में कौन सा पिगमेंट मिलेगा मुझे यहाँ पे? Sir, chlorophyll A, C and phycoxanthin और xanthophyll. बिल्कुल सही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मराइन एल्गे आर यूज्ड एज अ फूड? कौन सी इसमें मराइन एल्गे है जो इसको मैं यूज करूंगा एज अ सोर्स ऑफ फूड? जल्दी बताइए, रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मराइन एल्गे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड? कौन में से कौन सा आपके यहाँ पे एल्गे जिनको हम खा सकते हैं लेकिन हम खाते नहीं है क्योंकि हम कोस्टल एरिया के पास में नहीं रहते हैं, बट वी कैन ईट। टिलस, मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? So second option. अभिषेक, सर सेकंड ऑप्शन होगा। Porphyra, Lemneria and Sargassum as the correct answer in this. Yes. All right. So ये सवाल हम लोग बाद में करेंगे. Let's move on to your pteridophyta. तो ये now let's jump on to your pteridophytes. So अगर आपसे सवाल हो पा रहे, that's अच्छी बात. Now let's move into your pteridophytes. चलिए, अगर पूरा नहीं कर पाए, एटलीस्ट विल डू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द pteridophytes यहाँ पे. जब भी हम बात करते हैं टेडोफाइटा की, अब ये प्लांट्स आपके घर के आसपास आपको मिल सकते हैं, मतलब अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको मिल जाएंगे, मतलब मिल सकते हैं. ब्राफाइट्स नॉर्मली नहीं मिलते, बट यू कैन फाइंड देम. सो टेडोफाइट्स के अगर हम बात करते हैं, देन याद रखना टेडोफाइट्स आर द प्लांट्स विच ऑल्सो नीड वाटर फॉर माई फर्टिलाइजेशन. तो पहले आप यहाँ पे रखना, दे आर माई ट्रू लैंड प्लांट्स, दे आर माई ट्रू लैंड प्लांट्स. क्यों उनको हम बोलेंगे यहाँ पे ट्रू लैंड प्लांट? बिकॉज दे विल बी द वन हु विल बी हैविंग माय स्टेम एंड लीव्स. सही मायनों में यहाँ पे मिलता है आपके रूट स्टेम एंड लीव्स आर बीन सीन ओवर देयर, राइट. वास्कुलर टिश्यू आपका मिल जाएगा, सो यू विल हैव अ वास्कुलर टिश्यू विल बी सीन. सो जाइलम फ्लोएम आपको यहाँ पे मिलता है, शायद इतना यू विल गेट टू सी योर जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का काम क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करना. राइट. और फ्लोएम का काम आपका होता है शुगर ट्रांसपोर्ट. तो याद रखना, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टेडोफाइट्स के अंदर विल हैव द ट्राइकेट्स, नॉट वेसल्स. विल हैव द ट्राइकेट्स ओवर देयर, नॉट द वेसल्स. ये याद रखना, ये कई बार सवाल आ जाता है. सो ट्राइकेट्स इज समथिंग आई विल फाइंड इन माय टेडोफाइटा एंड माय जिम्नोस्पर्म्स. दे विल हैव द ट्राइकेट्स. जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं, दे विल हैव द वेसल्स. एंजियोस्पर्म्स आर नोन टू हैव अ वेल डेवलप्ड बड़े बड़े वेसल्स आपको पे मिल जाते हैं, बट नॉट इन दीज प्लांट्स. ठीक है. देन जब भी इन प्लांट्स की बात करेंगे, याद रखना द मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइटिक. सो मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे होती है स्पोरोफाइटिक. मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी योर स्पोरोफाइटिक यहाँ पे. तो जब मैं कह रहा हूं कि मेरी मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे आपकी स्पोरोफाइटिक है, सो दैट मीन्स व्हाट? लेट्स मेक अ स्मॉल प्लांट ओवर हियर. Right, you will have a plant, and this will be my diploid plant.
तो मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे होती है स्पोरोफाइटिक। ठीक है, इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखो। सो दिल हैव रूट स्टेम एंड लीव्स आपको मिलेगा, आप यहाँ देखने के लिए द मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइटिक यहाँ पे। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब इसके अंदर भी आपका फॉर्मेशन होगा आपका। इन दिस आल्सो विल फाइंड द गैमेटोफाइट फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। कैसे होता है चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं। So let's try to see how the ganophite formation will be happening in this. तो assume करते हैं कि you have a sporophytic body यहाँ पे. So you have this plant और ये अच्छा खासा बड़ा सा plant होता है, ऐसा नहीं कि छोटा सा plant, it's a big plant. You can see them. Right? They will have the roots over there. अब plant के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना? So obviously they'll have the leaves. So here we'll have the leaves over there. तो अब थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं leaves को, assume करते हैं कि यहाँ पे आपके leaves है. So you have these leaves over there. इन लीव्स के ऊपर लगा हुआ है आपके यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू। ये लीव्स के ऊपर आपका लगा हुआ है आप यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू, या यू कैन कॉल इट एज स्पोरेंजिया। लेट्स से दिस इज वन टिश्यू व्हिच यू फाइंड इन द लीव्स एंड दैट इज कॉल्ड एज माय स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। अगर मेरे लीव्स के ऊपर, सो दीस आर माय लीव्स, ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बना के रखे, दे आर माय लीव। आप लोग ऐसे क्या बना के रखा हुआ है, दीस आर माय लीव्स ओवर देयर। तो लीव्स के ऊपर आपके यहाँ पे लगे हुए हैं आपके यहाँ पे स्पोरेंजिया। सो लीव्स के ऊपर जो आपके स्पोरेंजिया लगा हुआ है, दिस लीफ ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफिल। जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया लगा हुआ होता है उस लीफ को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। अब ये जो स्पोरोफिल आपके सामने है यहाँ पे, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपका स्पोरेंजिया लगा हुआ है, इसके अंदर बेसिकली अंदर आपका, और एवरीथिंग इज डिप्लॉयड। पूरा प्लांट आपके यहाँ पे डिप्लॉयड है बेटा। तो आपका यहाँ पे जो लीफ होगा उसके अंदर जो आपका स्पोरेंजिया है वो भी आपके सारे सेल्स यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, स्पोरेंजिया के अंदर यू विल हैव ऑल डिप्लॉयड सेल्स, सो यू विल हैव इनसाइड यू विल हैव ऑल योर डिप्लॉयड सेल्स। और ये डिप्लॉयड सेल्स जो आपके यहाँ पे मिलते हैं, दे विल अंडरगो मियोसिस। ये जो डिप्लॉयड सेल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, द डिप्लॉयड सेल व्हिच आई विल गेट टू सी ओवर देयर, these diploid cell will undergo meiosis। ये डिप्लॉयड सेल आपके सामने यहाँ पे हैं, they will undergo meiosis यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे अपना मियोसिस करेंगे, इफ दे अंडरटेक द मियोसिस ओवर देयर, देन व्हाट विल हैपन। अगर ये मियोसिस अपने यहाँ पे करते हैं, देन विल गिव राइज टू माय 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। तो आपको याद रखना, लीव्स के अंदर आपके यहाँ पे लगे हुए आपके यहाँ पे स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजिया विल हैव द डिप्लॉयड सेल्स एंड दिस डिप्लॉयड सेल विल अंडरगो द मियोसिस, जो आप यहाँ पे देख रहे होते हुए। और मियोसिस करने के बाद आपको यहाँ पे मिले आपके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। सो हियर यू आर एबल टू सी योर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। अब यहाँ से आपको थोड़ी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान से याद रखना है। हैप्लॉइड स्पोर मेरे यहाँ पे बन चुका है, ये हैप्लॉइड स्पोर कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। सो समझो ये मेरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाके गिरा यहाँ पे। सो माय हैप्लॉइड स्पोर हैज फॉलन ओवर हियर। जैसे मेरा हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे आके गिरा, दिस विल गिव राइज टू अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। दिस विल गिव राइज टू अ गैमेटोफाइटिक बॉडी जो आपका सॉइल में ग्रो करेगा। अब एक बात बताओ, क्या आपका गैमेटोफाइट अगर मेरा सॉइल में ग्रो कर रहा है, खुद से रह रहा है, अगर ये खुद से अपना कर सकता है फोटोसिंथेसिस, सो कैन आई से इट इज इंडिपेंडेंट? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे? कह सकता हूँ। आई कैन वेरी क्लियरली से दैट कि जो मैं यहाँ पे गैमेटोफाइट यहाँ पे ग्रो करेगा, दिस इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी आपके यहाँ पे। सो दिस इज माय गैमेटोफाइट, दिस इज योर गैमेटोफाइट। और जो गैमेटोफाइट आपको मिलता है ना आपके टेडोफाइटा के अंदर, इसका एक नाम होता है एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी योर प्रोथैलस। ये बात याद रखना, कल उठ के अगर आपके सामने प्रोथैलस नाम आता है या आपके आसपास कोई आपका फ्रेंड आता है और प्रोथैलस बोले वो, तो समझ जाना कि ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट माय गैमेटोफाइट ऑफ योर टेडोफाइटा। ठीक है, सो प्रोथैलस इज अ टर्म आई एम यूजिंग फॉर माय गैमेटोफाइट ऑफ माय टेडोफाइट। सो गैमेटोफाइट जो होते हैं ना आपके टेडोफाइटा के, उनके लिए एक नाम होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोथैलस। प्रोथैलस के बारे में एक और बात याद रख लेना, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर इनकॉन्स्पिशियस। मतलब उसे आप देख नहीं पाते, मतलब इतना छोटा होता है कि मतलब देख नहीं पाते, मतलब आपको जमीन पर बैठ के ढूंढना पड़ता है उसे। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, दे आर गोइंग टू बी इनकॉन्स्पिशियस। तो प्रोथैलस मुझे यहाँ पे बन चुका है, दैट इज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। और ये आपकी होती है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, दिख रहा है वो तो आपको सॉइल में अकेला ग्रो कर रहा है, सो दैट्स योर इंडिपेंडेंट वन। तो आपको याद रखना है, ब्रायोफाइट के अंदर और टेडोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। ये सवाल बन के आता है, इसलिए याद रखना, दैट विल ऑलवेज फाइंड। और देखो एल्गी में तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, बट याद रखना स्पेसिफिकली यू विल हैव योर ब्रायोफाइट
एंड योर टेडोफाइट, इनके अंदर आपका जो होगा ना ये दिस गैमेटोफाइट, दिस विल बी इंडिपेंडेंट। तो आपका रखना है इनके अंदर आपका जो गैमेटोफाइट आपको मिलेगा आपके यहाँ पे गैमेटोफाइट, दिस इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट कंडीशन आपको जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलती। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि पोलन ग्रैंड अकेला रह रहा है सॉइल के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता। सो क्योंकि आप जानते हो ना कि गैमेटोफाइटिक बॉडी इन माय एंजियोस्पर्म इज अ पोलन ग्रेन, गैमेटोफाइटिक बॉडी इन माय जिम्नोस्पर्म इज अ पोलन ग्रेन, वो आपको कभी नहीं मिलेगा आपका इंडिपेंडेंट ग्रो करते हुए। द इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट आपको सिर्फ मिलता है आपका टेडोफाइट और ब्राफाइट्स के अंदर। तो ये आपके यहाँ पे ग्रो कर रहा है, एंड नाउ बिकॉज इट्स अ गैमेटोफाइट सो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, इट विल हैव द एंटीडियम एंड आर्चिगोनियम। अब यहाँ से मुझे बातें बतानी है आपके लिए ज्यादा आसान होंगी, यहाँ से मतलब समझना ही फॉर यू विल बी इजियर फॉर यू। तो यू हैव एंटीडियम यहाँ पे, एंटीडियम आपका क्या बनेगा आपके यहाँ पे, सिंपल सी बात है, इट विल मेक द मेल गैमेट्स, इट विल मेक द मेल गैमेट्स, राइट। याद रखना मेल गैमेट्स आपके बनाए जाएंगे और इनको आप पानी में आप रिलीज कर दोगे। इनको भी चाहिए होता है पानी फॉर माय फर्टिलाइजेशन, ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, याद रखना। दे नीड वाटर फॉर माय फर्टिलाइजेशन, दे ऑल्सो नीड water for fertilization। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है that why these plant haven't been able to occupy a large area on the planet Earth, क्यों मेरे टेडोफाइट और ब्राफाइट ज्यादा बड़े एरिया में अपने आप को स्प्रेड कर पाए। तो आपको ये बात बोलनी है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनको चाहिए होता है पानी फर्टिलाइजेशन के लिए, इसके वजह से दे हैवंट ऑक्यूपाइड अ लार्ज एरिया ऑन द प्लैनेट अर्थ। इनके रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग जाते हैं इसकी वजह से। They will always try to grow in the habitat जहाँ पे पानी होगा या जहाँ पे आपको ज्यादा मॉइस्चर आपको मिलता है। तो that is one thing you have to know this, ठीक है। They need water for their fertilization यहाँ पे। Now, so you'll have introzoites यहाँ पे and then you'll have the archegonium। यहाँ पे हमने कभी मेंशन नहीं किया कि आर्चिगोनियम होता है आपका फ्लास्क शेप, तो याद मत रखना फ्लास्क शेप आपको मिलता है सिर्फ आपके ब्राफाइट्स के अंदर। Here you will have the archegonium which will be having the वो एग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका एग फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा, एंड दिस इज माय एंथेरोजॉइड्स। नाम यहाँ पे बदलेंगे नहीं, नाम आपके यहाँ पे सेम ही रहेंगे, दे आर ऑल माय एंथेरोजॉइड्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंथेरोजॉइड्स को अपने पानी में रिलीज कर दिया, एंथेरोजॉइड्स को अपने पानी में रिलीज कर दिया, ये आपका स्विम कर करके जाएगा आपका, एंड देन विल फ्यूज विद द एग। कहीं और एक और होगा आपका गैमेटोफाइट। तो इमेजिन कर लो कि मेरा एंथेरोजॉइड यहाँ पे अपना स्विम करके जा रहा है, यहाँ से टर्न मारेगा, अभी वो गलत डायरेक्शन में देख रहा है, नाउ इट विल मेक अ टर्न, और ये जाएगा अपनी अगली स्लाइड के ऊपर जहाँ पे कोई दूसरा गैमेटोफाइट वहां पे बैठा होगा। सो दिस विल गो ओवर देयर। हाँ जी, समझ आया क्वेश्चन क्या? नहीं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अच्छा अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो बता देना, अगर लगे कि सर आप बहुत फटाफट आगे बढ़ा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो दैट, सो आई विल मेक श्योर दैट इट कम्स एट योर ओन टेम्पो, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एंथेरोजॉइड आपने रिलीज कर दिया पानी के अंदर, इट विल मूव एंड नाउ व्हाट विल हैपन। इमेजिन करो कि आपका एक और है आपके पास यहाँ पे, यू हैव वन मोर स्मॉल गैमेटोफाइट जो आपका हैप्पीली यहाँ पे आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है। So when this gैमेटोफाइट is growing over there, it will have the archegonia. It will over here will have the, let's make archegonia over there. archegonia के अंदर आप जानते हो it will have the haploid egg. तो ये हेप्लॉइड एग तक आपका पहुंच चुका है आपका यहाँ पे स्पर्म, आपके हेप्लॉइड एग तक आपके यहाँ पे स्पर्म आपका पहुंच चुका है। सो विल फाइंड योर हेप्लॉइड एग तक आपके यहाँ पे स्पर्म पहुंच चुका है, ठीक है। मतलब आपका एंथेरोजॉइड आपके यहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ से निकला था तब वो था येलो कलर का, अब यहाँ पे पहुंचते हुए आपके यहाँ पे ब्लू कलर का हो चुका है। सो योर मेल गैमेट हैव रीच ओवर देयर। काफी लंबी जर्नी थी, राइट। Now once the male gland reach over there, then what will happen? The male gland will fuse with the egg. जैसे वो यहाँ पे एक के साथ फ्यूज करेगा, कैमलियन, हाँ, जैसे वो यहाँ पे एक के साथ यहाँ पे फ्यूज करेगा, that will lead to a formation of my zygote। तो आप जानते हो आपके यहाँ पे डिप्लॉइड zygote आपका बन के आपके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। So you'll have a diploid zygote getting formed over there। तो डिप्लॉइड zygote आपके यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिप्लॉइड zygote बन गया था, इमेजिन कर लो अपना यहाँ पे that you have a diploid zygote यहाँ पे, बड़ा लाइफ साइकिल पे पहले ध्यान दे दो यहाँ पे। So you have a diploid zygote getting formed over there। जैसे आपका diploid zygote आपका यहाँ पे बन गया, now what will happen? It will undergo rapid mitosis।
that will undergo rapid mitosis. ये करेगा rapid mitosis and will give rise to a sporophyte. Will give rise to your sporophyte. ठीक है, आपका स्पोरोफाइट यहाँ बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये स्पोरोफाइट क्या होगा ना, जैसे ये बढ़ने लगता है ना, तो आपका जो गैमेटोफाइट होगा ना, ये आपका खत्म हो जाएगा, मतलब इसका काम खत्म हो गया ना वैसे भी। सो दिस विल एक्चुअली डीजेनरेट। तो ऐसा नहीं मत सोचना कि आपका स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पोरोफाइट जैसे ही बढ़ने लगा ना, तो योर गैमेटोफाइट विल डीजेनरेट ओवर देयर एंड अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल हैव अ बिग स्पोरोफाइट व्हिच विल बी फाउंड ओवर देयर। एक बड़ा सा स्पोरोफाइट आपका यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, जो आपका अकेला वहां पे खड़ा होगा। दिस इज हाउ द न्यू प्लांट विल बी फाउंड। तो ये जो स्पोरोफाइट जो आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये आपका ग्रो करेगा एंड देन अल्टीमेटली जो आपके यहाँ पे जाइगो, आपका जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है ना आपके यहाँ पे, दैट्स अ प्रोथैलस, ये आपका डीजेनरेट आपका हो जाना है। दिस विल डीजेनरेट आफ्टर सम टाइम, उसका काम हो गया एंड नाउ यू विल ओनली फाइंड स्पोरोफाइट विल बी सीन ग्रोइंग ओवर देयर। तो जहां से हमने हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट किया था, द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड लाइफ साइकिल, वहां पे हमने उसे वहां पे आके खत्म कर दिया। इट ऑल स्टार्ट्स विद दिस, वी हैव कंप्लीटेड द साइकिल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये आपको होते हुए आपको इसके अंदर मिलता है। याद रखना, प्रोथैलस इज द नेम फॉर माय गैमेटोफाइट इन द टेरिडोफाइटा, और इस तरीके से आपका साइकिल यहाँ पे रन किया जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हम स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया इन टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले लीव्स थे ही नहीं ना। यहाँ पे आपको पहली बार लीव्स मिल रहा है एंड द लीव्स विल हैव द स्पोरेंजिया एंड दोज आर कॉल्ड एज माय स्पोरोफिल्स, राइट? एंड दोज स्पोरोफिल्स विल बी फॉर्मिंग ऑल दोज स्पोर्स ओवर देयर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये अपने आप पे देख लिया, दिस समथिंग आई हैव अंडरस्टूड। अब इसमें एक और चीज आप याद रखना, ये मेरे हो गया आपके टेरिडोफाइटा के लीव्स। अंडरस्टैंड वन थिंग इन दिस, अगर मैं आपके सामने एक टेरिडोफाइट रख देता हूं, assume that you have a टेरिडोफाइट over here, और आप उसे स्टडी करते हो। जब आपने इस टेरिडोफाइट को स्टडी किया, जब आपने इस टेरिडोफाइट जो आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, इसका मेन प्लांट बॉडी, जब आपने इसे स्टडी किया तो आपने देखा दैट इसके कुछ लीव्स जो थे यहाँ पे ऊपर वाले जो यहाँ पे लीव्स थे, इनके अंदर यू आर फाइंडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोरेंजिया। इनके अंदर आपको मिल रहा था स्पोरेंजिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, दैट वाज माय माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके अंदर जो स्पोरेंजिया दिख रहा था ऊपर वाले लीव्स के अंदर, दैट वाज माय माइक्रोस्पोरेंजिया। सो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया आर द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, ठीक है? एंड नीचे जो आपके यहाँ पे लीव्स होते हैं, नीचे जो आपके यहाँ पे लीव्स होते हैं, those leaves will have a different kind of sporangia। इनके पास कोई अलग टाइप का स्पोरेंजिया आपके पास, यहाँ पे आपने देखा, स्टडी किया, आपको दिखा कि यार यहाँ पे तो स्पोरेंजिया जो है वो अलग टाइप का है। यहाँ पे जो स्पोरेंजिया आपके यहाँ पे था, दैट वाज माय मेगास्पोरेंजिया। ठीक है? तो आप यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पोरेंजिया आपको मिल रहे हैं एक सेम प्लांट के अंदर। सो दैट मीन्स वॉट कि ऊपर वाले जो यहाँ पे लीव्स होंगे ना, ऊपर वाले जो मुझे यहाँ पे लीव्स होंगे, इनको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ माइक्रोस्पोरोफिल। आई कैन कॉल देम एज अ माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि उनके पास लगा हुआ है आपके यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया। और नीचे वाले लीव्स को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज, या दूसरे टाइप के लीव्स जो मेरे पास है यहाँ पे, इनको बोलूंगा यहाँ पे एज अ मेगास्पोरोफिल। आई कैन कॉल देम एज अ मेगास्पोरोफिल। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते थे तो हमें क्या मिलता था? माइक्रोस्पोर टेट्राड। बेसिकली आई यूज्ड टू गेट माय पोलन ग्रेन, है ना? सिमिलरली जब मैं करता था मेरे यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मुझे क्या मिलता था? एम्ब्रियो सैक, राइट, व्हिच विल बी हैविंग द एग इनसाइड देम। तो मैं क्लियरली कह सकता हूं ना, जब मैं करता था मेरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो मुझे मिलता था मेरा यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट। आई कैन से दैट बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू डू दैट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन द एंजियोस्पर्म, मुझे माइक्रोस्पोर मिलते थे। माइक्रोस्पोर यूज्ड टू टर्न इनटू अ पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन क्या होता है? इट्स अ मेल गैमेटोफाइट। सिमिलरली जब मैं मेगास्पोरोजेनेसिस करता था एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो मुझे मिलता था मेरा फीमेल, मुझे मिलता था यहाँ पे मेरा एम्ब्रियो सैक, एंड एम्ब्रियो सैक वाज नथिंग बट माय फीमेल गैमेटोफाइट। क्या इतनी बात आपको याद है ना? वी हैव डन दिस थिंग इन द Yes, sir. Yes, sir.
अब इसके ऊपर आप चीजों को बिल्ड करो। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मेगास्पोरेंजिया आपके सामने है यहाँ पे, दिस विल अंडरटेक द मियोसिस, तो यहाँ पे भी आपका डिप्लॉयड सेल होगा एंड दैट विल अंडरगो द मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद, अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस होगा अंदर एंड देन इट विल गिव राइज टू माय मेगास्पोर। यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके बन के अल्टीमेटली आपके यहाँ पे मेगास्पोर बनके आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो विल फाइंड 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आर गेटिंग फॉर्मड ओवर देयर। तो यहाँ पे यू विल हैव जो हैप्लॉइड स्पोर जो आपको बनेंगे ना यहाँ पे मिलके जो आपको बनेंगे यहाँ पे, दैट इज माय मेगास्पोर। तो यहाँ पे आपको एक अलग टाइप का स्पोर बनते हुए आपको मिल रहा है। सिमिलरली आपके जो माइक्रोस्पोरेंजिया जहां पे आपका लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका मियोसिस किया जाएगा, यहाँ पे भी आपका मियोसिस किया जाएगा। और जब आपका यहाँ पे मियोसिस किया जाएगा तो यहाँ से जो आपको सेल्स मिलेंगे ना बनके, those cells are called as my microspore. The cells which are going coming from here are called as my microspore. अब ये दोनों नाम से आप काफी अच्छे से आप यहाँ पे वाकिफ हो। तो can I say that my plant is making 2 different kind of spore? Yes, sir. Yes, sir. I can clearly say that my plant is making 2 different kind of spore यहाँ पे। If my plant is making 2 different kind of spore, such kind of plant is called as my heterosporous plant. ऐसे प्लांट को बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ हेटेरोस्पोरस प्लांट। ये बात याद रखना। सो यू कैन हैव टेरिडोफाइट्स आर ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज। इनको आप 2 कैटेगरी में आप यहाँ पे डिवाइड करते हो। यू इधर कॉल देम एज अ हेटेरोस्पोरस प्लांट or you can call them as a homosporous plant. बेसिकली आप ये मान लो कि टेरिडोफाइट मेरा यहाँ पे पहला ग्रुप था। पहला मतलब इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स के एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, दिस वाज माय फर्स्ट ग्रुप जहाँ पे हेटेरोस्पोरस प्लांट देखने को जहाँ पे मिले थे। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अभी दिखाऊंगा कार्तिक आपका माइक ऑन है। कार्तिक आपका माइक ऑन है। कितने दोस्त गए थे तो? And we cannot even understand what you're saying. उसने हम बाकी दोस्तों को खत्म कर दे। बहुत बढ़िया, चलो खत्म करते हैं हमारा टॉपिक। So you will be finding over here, you will have your heterosporous plant यहाँ पे, and you can have a homosporous plant यहाँ पे. Heterosporous and you can have a homosporous plant. आपको यहाँ पे याद रखना है that heterosporous plant के आपके 2 एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएंगे. Only 2 examples you have to know in this, and those 2 examples are going to be your Salvinia and your Seliginella. ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने इन टर्म्स ऑफ माय हेटेरोस्पोरस प्लांट, Salvinia एंड Seliginella. ठीक है, बाकी जितने भी आपके प्लांट्स हो जाए इसके अलावा they are all my homosporous plant. All the remaining plants over there are going to be called as my homosporous plant. तो ये 2 प्लांट याद रखना, these are my Salvinia and Seliginella are my heterosporous plant यहाँ पे. बाकी सारे आपके प्लांट होते हैं आपके यहाँ पे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर. आप एक और बात यहाँ पे याद रख सकते हो, ये ग्रुप के बाद जो भी आपको मिलेगा ना आफ्टर दिस ग्रुप you'll have a gymnosperm and angiosperm. All angiosperm, all gymnosperm are my heterosporous. क्यों हेटेरोस्पोरस? क्योंकि आप जानते हो या माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन आपको मिलता है वहां पे होते हुए. Your 2 different kind of gyantophyte have been found all the time in them. So मेरे एक जिम्नोस्पर्म, मेरे एंजियोस्पर्म हमेशा मेरे बनते हैं यहाँ पे हेटेरोस्पोरस प्लांट. बट यहाँ पे टेरिडोफाइटा के अंदर आपको 2 एग्जांपल फिलहाल याद रखने, Salvinia and Seliginella. When I give you these 2 names, you should understand this means that इन प्लांट्स के अंदर आपको 2 टाइप के स्पोर फॉर्मेशन आपको मिलेंगे यहाँ पे. जो हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, the thing which are forming over here, this is what you find forming in my Salvinia and Seliginella. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर. सो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
एक दो सेंटेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। सर इन दोनों प्लांट्स के शो एक्सटेंड, ये तनप्रीत अनम्यूट करके बोलना क्या कहना चाहते हो आप। सर इन दोनों प्लांट्स को छोड़ के बाकी सारे होमोस्पोरस है टेरिडोफाइट। बाकी सारे होमोस्पोरस, बाकी सारे होमोस्पोरस। यू विल हैव सम मोर एग्जांपल्स, बट हमें एनसीईआरटी के हिसाब से ये दो एग्जांपल याद रखना है। That is one more example. I cannot remember the name right now. That is also going to be heterosporous. But yeah, example और भी होंगे इसके अंदर, but हमें इनसाइड के हिसाब से याद रखना है कि ये दो में मेरे heterosporous और बाकी मेरे सारे यहाँ पे homosporous हम गिनेंगे हमारे लिए, ठीक है? Okay sir. So that our life becomes easier. So where do you find the pteridophyta? You find in the damp, cool, shady places. Some flourish in well, right? Some flourish well in sandy soil as well. फर्स्ट टेस्टेड प्लांट टू पोजेस वास्कुलर, पहला प्लांट है जिसके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम देखने के लिए आपको मिल जाएगा। फर्स्ट प्लांट टू बी सीन हैविंग द जाइलम फ्लोएम। इन टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट फेज इज अ स्पोरोफाइटिक, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू माय ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, कई बार ये स्मॉल होते हैं, वी कॉल देम माइक्रोफिल्स लाइक इन सेलेजिनेला, और लार्ज मैक्रोफिल्स लाइक इन योर फर्न्स। ये सारी एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये सारी लाइंस आपको आपस से दिख जाएगी। They are used for the medicinal purpose के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। They are used as a soil binders and they are also grown as a ornamental plants. So these are the things। एक काम करते हैं, हम यहाँ तक रखते हैं। Let's keep it up to here। एक स्लाइड ये कर लेते हैं and then I can let you go। The sporophyte bears sporangia, right? Are substantiated by a leaf-like appendages called as my sporophyll. Okay? तो sporophyte के अंदर आपका sporangia, basically sporangia आपको लगा होता है आपके leaves के अंदर। And then that structure is called as my sporophyll over there. In some cases, sporophyll form a distinct compact structure. उसको हम बोलते हैं आप एज स्ट्रोबिली। याद है हम हिमाचल में देखते हैं वो हमारा मेल कोन फीमेल कोन, वो तो जिम्नोस्पर्म होता है, बट वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो ये सवाल पहले आ चुका है कि आपके स्पोरोफिल विल फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। आपके जो स्पोरोफिल होते हैं दे विल फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली, और ये स्ट्रोबिली होते हुए आपको यहाँ पे कहाँ मिलेगा। This strobili formation or cone formation will be seen happening in my Selaginella and my Equisetum. ये दो plants के अंदर I will get to see my strobili and cone formation will be seen happening. ये सवाल या ये statement एक बार पहले भी आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है। So you'll find Selaginella and Equisetum are the one which will be having this strobili formation will be seen in them. उनके अंदर एक compact structure आपको मिल सकता है, सबके अंदर आपको नहीं मिलता, but उनके अंदर आपको मिल जाएगा। So let's keep it up to here only। यहाँ तक इसे हम यहाँ पे रखते हैं। And now I'll share the assignment with you for this। अब आपका अगला क्लास होगा थर्सडे को। अब थर्सडे को जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म, बिकॉज अब इसमें रहा क्या है, वी हैव टू डू फ्यू थिंग्स इन दिस एंड देन वी हैव टू मूव ऑन टू द जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म हमने करना नहीं है बिकॉज वो हम अलग से पढ़ चुके हैं। सो आपका थर्सडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो यू आर डन विद द प्लांट किंगडम एंड देन कैन एक्चुअली थिंक ऑफ स्टार्टिंग विद योर एनिमल किंगडम आफ्टर दैट। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एनसीईआरटी पढ़ो and read complete NCERT format टेरिडोफाइटा as well। पढ़ सकते हो, इवन तो ये हमने कंप्लीट नहीं किया, बट यू कैन स्टिल रीड द NCERT। एग्जांपल देखो, NCERT पढ़ो एक बार, फिर हम लोग जब मिलेंगे थर्सडे को विल कंप्लीट दिस, विल डू द जिम्नोस्पर्म। NCERT की कुछ लाइंस हम वहां पे देख लेंगे एंड विल सॉल्व सम बल्क ऑफ क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज द चैप्टर, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस चैप्टर एंड हैव अ रिविजन ऑफ देम, क्योंकि वो एक बार में याद नहीं होगा, क्योंकि आपका मई में एग्जाम है तो कुछ चीजें आप भूलोगे, बट you will have to have a multiple layers of revision for the NCERT, so start doing that, ठीक है? तो चलो ये यहाँ पे हमने ये कर लिया, बाकी चीजें you can have a look at from your side, और हम इससे बाकी आगे बढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, राइट? Assuming that कि यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है, but again as I've told you, you have to read the NCERT from your side, तभी आपका ग्रिप बनेगा, तभी आप सारी माइन्यूट चीजों को आप वहाँ पे समझ पाओगे या याद कर पाओगे, ठीक है? So yeah, that's it, that's what we have done आज की क्लास में। If you happen to get some assignment, then please solve the assignment। कल आप सबकी छुट्टी है, so make the most of it and enjoy भी करो थोड़ा बहुत, and enjoy करने के बाद जब टाइम मिल जाए या do your assignment solving। so बता रहा हूँ कल आपकी छुट्टी है, कल फिर मैसेज में डालना सर आज क्लास नहीं है, सर लिंक भेज दो, या डोंट डू दैट। सर मैम ने मैसेज भी डाल दिया ना मैम ने, बस बहुत बढ़िया, एंजॉय करना है आपने। सर कल केमिस्ट्री के मैम कह रहे थे कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, होगी कि नहीं? That is something chemistry ma'am will only tell you, ठीक है? Okay. जो जनरल क्लास होते हैं शाम वाली, वो आपके यहाँ पे नहीं देगी, but you might potentially have the extra class if the faculty has told you, then that might potentially happen, ठीक है? चलो then let's wrap this up। अगर कोई सवाल है तो रुक जाओ, और else मिलते हैं हम लोग वापस से, we'll catch you again on Thursday।
चलो बाय एवरीवन, बाय। बाय सर, गुड नाइट सर।